नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 14 इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी कि पाठ का सारांश जो है वो करवाऊंगी। पाठ का नाम है 8 अभिमन्यु, जिसके लेखक हैं मेजर कृपाल वर्मा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखक परिचय कि मेजर कृपाल वर्मा जो है इन्होंने ये पाठ लिखा है और ये बहुत ही महान लेखक रहे हैं। तो आज के प्रगतिवाद लेखक में जो प्रगतिवाद लेखकों में जिनका जिक्र आता है उनमें इनके महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, यानी कि उनमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। मेजर कृपाल वर्मा की हर रचना में समाज के लिए एक संदेश होता है। मंजे हुए चरित्रों को कल्पनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना इनकी लेखनी को चमत्कार कहा जा सकता है। रचनाओं की सरस भाषा, कलात्मक शैली और प्रवाहमान कथानक आपको बिना साथ लिए नहीं बहता। बहुत ही इनकी रचनाओं में भाषा जो है सरल और सरस रही है, शैली जो है वो कलात्मक रही है और इनकी रचनाएं प्रासंगिक हैं और कुल मिलाकर एक श्रेष्ठ साहित्य का संगम जैसा सामने आता है, जो आपको अपने भीतर समा लेता है कि इनका साहित्य, इनकी रचनाएं जो है हम पढ़ते हैं तो हम हैं उसी चरित्र में घुस जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हम रचना पढ़ रहे हैं या लाइव देख रहे हैं। और प्रेरित करता है और आपके सुनने पड़े मन प्राण को आशाओं में आलोकित कर देता है कि रचनाएं जो है बहुत ही अद्भुत रही हैं। तो इस प्रकार से ये तो हो गया हमारे लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अब हम शुरू करते हैं पाठ का सारांश कि 8 अभिमन्यु पाठ का नाम है और इसमें किस प्रकार से लेखक ने हमारे सामने जीवंत पाठ रखा है। तो प्रस्तुत पाठ में मेजर कृपाल वर्मा ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की घटना का वर्णन किया है। यह पाठ देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले वीरों के अनुपम शौर्य, बलिदान और त्याग की भावना, नेतृत्व कौशल का बोध कराता है। जिस प्रकार से नाम ही 8 अभिमन्यु रखा गया है तो उस नाम को सुनकर ही हमारे अंदर जो है वो शौर्य की भावना, एक शौर्यता आ जाती है, वीरता की भावना आ जाती है, जो कि इस पाठ में लेखक ने अपने मन को खोलकर रख दिया है कि जो वीरता का रस है वो पूरा संजोकर रखा है। तो क्या हुआ था कि 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेबरजेट विमानों ने नेपाल बम गिराए जिससे नरसंहार हुआ और बर्बादी भी हुई। भारतीय वायुसेना के 8 कमांडरों ने अटक के तेल शोधक कारखाने को बर्बाद करने के लिए मिशन मशाल की शुरुआत की थी। इस मिशन में चक्रव्यूह भेदना था कि बहुत ही दिमाग से काम लेना था कि हमें भी उन पर वार करना था, जिसमें एक मुट्ठी में जीवन था और दूसरे में मौत। क्योंकि 1971 का युद्ध का जिक्र अगर आपने कहीं सुना होगा, भारत और पाकिस्तान का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, उस समय की चर्चा इस पाठ में इन्होंने की है। तो वो काम करने से पहले एक मुट्ठी में तो जीवन था और एक मुट्ठी में मौत। 8 कमांडर थे जो अभिमन्यु का दर्जा दिया गया है। 8 कमांडर एक एक कर अपने अपने विमान पर सवार होकर पाकिस्तान की सीमा में घुस गए, क्योंकि वो जज्बा उस समय बदला लेने का जज्बा, और जब भी भारत पाकिस्तान का जिक्र आया है तो भारत ने हमेशा ही पलड़ा भारी रखा है और अपनी जीत जो है वो हर संभव प्रयास करके किसी भी कीमत पर जीत दर्ज की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो पाकिस्तान से हम कहीं बहुत 1000 गुना ज़्यादा आगे हैं और ये पाकिस्तान को समझना भी होगा। एक दिन ऐसा आएगा भी कि भारत के वीर सपूत और भारत के नागरिक जो हैं वो दिखा देंगे कि किस प्रकार से हम में दम है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, विमान भेदी तोपों को नष्ट किया वहाँ पर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर। फिर बारी बारी से तेल शोधक कारखाने,
गोदाम, प्रशासन खंड और तेल के कुओं पर बम गिराए। थोड़ी ही देर में तेल शोधक कारखाना पूरी तरह से धू धू करके जलने लगा। चक्रव्यूह भेद कर 8 अभिमन्यु भारत की ओर लौटने लगे तो उन पर भी हमले किए गए, क्योंकि वो अपने जो इरादे थे उनमें सफल हुए और जब लौटने लगे तो हमले उन पर भी किए गए। उनके विमान भी दुर्घटनाग्रस्त होने लगे। इन सब के बावजूद टूटे रथों पर सवार, यानी कि विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो उनका रथ टूट चुका था। टूटे रथों पर सवार 8 अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर जीवित लौट आए। तो देखो, आज भी अगर ये जिक्र सुनते हैं तो हमें हमारे अंदर वो जज्बा आज भी जागृत हो जाता है हमारे मन में कि किस प्रकार से वो कमांडर जो है कि धावा बोलकर और जीत लेकर अपनी मुट्ठी में और जीवित वहाँ से लौट आए। तो ये छोटी बात नहीं है। इस पाठ में 8 अभिमन्यु नाम रखना, इस पाठ का टाइटल रखना, तो कितना जीवित प्रस्तुत हो रहा है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। इस पूरे मिशन के दौरान 8 वायु वीर एकजुट थे। एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे के सुख दुख और एक दूसरे का हित अहित हर किसी के दिमाग में था कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करनी है, किस प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करनी है, कि अपना जीवन नहीं देखा, एक दूसरे की रक्षा करते हुए वो आगे बढ़ गए। तो ये इस पाठ में हमें देशभक्ति, एकजुट होकर काम करना, समस्या के वास्तविक समाधान तलाशने की सीख जो है वो देता है। तो इस प्रकार से इस पाठ से हमें समझ आता है कि मुश्किल समय में किस प्रकार हमें अपने देश के लिए खड़े रहना चाहिए, क्योंकि देश हमारा है और हम देश के हैं। तो हमारी भारत धरती माँ की अगर कहीं पर भी बात आ जाए तो उन 8 अभिमन्यु की तरह हमें भी अपना जज्बा दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ में हमने देशभक्ति की भावना भी सीखी और वीरता की भावना भी सीखी और अपनी शौर्यता का परचम हम किस प्रकार और कब लहरा सकते हैं वो भी हमने सीखा। और बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है इस पाठ को हमारे सामने रखकर मेजर कृपाल सिंह जी ने कि उनके मन में भी कितनी देश के प्रति भावना रही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और 8 अभिमन्यु है उनका जिक्र बार बार इतिहास में होते रहना चाहिए ताकि आज की पीढ़ी जो है वो भी जागृत होती रहे। तो ये पाठ हमारे सामने रखने का उनका यही उद्देश्य रहा होगा कि आज बच्चों के मन में भी वीरता, शौर्यता और एकजुट होकर काम करने की भावना जो है वो बनी रहे। तो उम्मीद है इस पाठ को पढ़कर आप अपने अंदर भी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति कि वो भावना रखेंगे और एकजुट होकर आगे बढ़कर काम करेंगे और उसमें जीत हासिल भी आपको जरूर होगी। तो आज ये पाठ का सारांश हमने देखा 8 अभिमन्यु। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर, उम्मीद है आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिए कमेंट करके, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।